जय श्री कृष्ण। मैं सनी प्रकाश। आज किसी ने मुझसे सवाल किया है, दो क्वेश्चंस थे कि भगवान को इन आंखों से क्यों नहीं देख सकते सर, और कैसे साइंटिफिक कैसे प्रूफ कर सकते हैं, साइंस के थ्रू कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि भगवान सच में है। साइंस की तो उतनी मजाल नहीं है, साइंस की उतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो भगवान को प्रूफ कर सके, क्योंकि अध्यात्म उससे कई गुना आगे है। और अगर किसी चीज को देखना हो, किसी चीज को महसूस करना हो, तो भगवान को वही महसूस कर सकता है जो उसका भक्त। वो भक्त के लिए हमेशा 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 हाजिर है। मैं उदाहरण आज कहीं और से नहीं दूंगा, ना कोई द्वापर से दूंगा, ना कोई त्रेता से दूंगा, ना राम का, ना कृष्ण का। मैं इस कलयुग का उदाहरण दूंगा और 50 से 60 साल पहले का उदाहरण दूंगा। ऐसे तो कई उदाहरण मेरे ही हैं जो प्रूफ करते हैं कि भगवान है। मैं वैसे वैसे समय पे वैसे वैसे कार्य कर गुजरा हूँ जिसकी करने की कैपेसिटी हमारे में नहीं थी, लेकिन मैंने अपने जो कृष्ण है, जो हमारे भगवान है, उनको मैंने याद किया और बहुत सरलता से मैं उस चीज को पा। आज मैं कोई भी वीडियो बनाऊं, कोई भी फिल्म बनाऊं और कोई भी काम करूं, धीरे 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 वो चर्चा भगवान तक चली जाती है। मैं एक आस्तिक आदमी हूँ, धार्मिक आदमी हूँ, तो मैं जो भी चर्चा करता हूँ उसमें भगवान कहीं ना कहीं होते हैं। तो आज मैं कहानी भक्त और भगवान की सुनाने वाला हूँ, और ये भक्त और भगवान की कहानी यहाँ से शुरू होती है कि वृंदावन में एक व्यक्ति रहा करते थे, एक भगवान के सेवक रहते थे, जिनको लोग जज साहब कहा करते थे। किसी ने पूछा कि भाई इनको जज साहब क्यों कहा जाता है? बोला गया कि ये पहले जज थे, अब वृंदावन में इन्होंने अपने जीवन को दान दे दिया है और प्रभु के सानिध्य में भगवान की सेवा में हमेशा रहा करते हैं। तो उत्सुकता हुई कि जज साहब की कहानी जानी जाए। तो जज साहब से उनकी कहानी जानने पे पता चलता है कि जज साहब साउथ इंडिया के दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव में, जिसका नाम त्रिवल्लम था, उस गांव में जो कोर्ट हुआ करता था, उस कोर्ट में वो जज हुआ करता था। जिस एरिया में वो कोर्ट था, उसी से थोड़े दूर पे एक और छोटा सा गांव था। उस गांव में एक रघुनाथ जी का मंदिर, राम भगवान का मंदिर हुआ करता था, और उस मंदिर के पुजारी केवट जाति का था, और उसका नाम तो कंफर्म नहीं है, लेकिन उसको लोग उसके भोलेपन के कारण भोला भोला कहा करते थे। और वो जो भोला भक्त था, वो रघुनाथ जी की सेवा में अपने पूरे जिंदगी को लगाए रखता था। वो उसने मान रखा था कि रघुनाथ छोड़ के उनका और कोई नहीं। कोई भी चीज कहने पे वो मुस्कुरा के कह देता था कि मैं क्या जानू, रघुनाथ जी जाने। इसकी श्रद्धा भाव को देख के लोग उनको भोला भक्त कहा करते थे। अब धीरे धीरे समय बीतता है और भोला भक्त का दो बेटा और एक बेटी होते हैं। अब बेटी की शादी की चिंता भोला भक्त को सताने लगती है, और भोला एक अच्छा सा रिश्ता देखता है कि वो बेटी की शादी को कर देवे, लेकिन आर्थिक प्रॉब्लम, क्योंकि एक पुजारी की इनकम क्या होगी, दिन भर तो भगवान की सेवा में लगा रहता है। अब शादी जैसा अनुष्ठान है, उस अनुष्ठान के लिए उसे पैसे की जरूरत पड़ रही है। तो वो अपने बेटों को बोलता है कि पैसे की जरूरत है, कैसे क्या किया जाए। तो उनके बेटे कहते हैं कि पिताजी, आप ऐसा कीजिए कि आप सेठ जी से, जमींदार साहब से कुछ पैसे उधार ले लीजिए, हम डबल मेहनत करके, एक्स्ट्रा टाइम करके उस पैसे को चुका देंगे। अपने बेटों के कहने पे भोला भगत एक सेठ जी के पास जाता है और उस सेठ जी से उधार लेता है। 800 रुपए की उधारी। लगभग ये घटना 1975-74 की है, और प्रूफ के लिए आप YouTube पे ये सब्जेक्ट को सर्च करेंगे तो कई वीडियो आ जाएंगे उसको। तो 75-74 की जो ये घटना है, इस घटना में वो भोला भगत जाता है और जाकर उधारी लेता है सेठ जी से 800 रुपए की उधारी, इस शर्त पे कि उसको 1000 रुपए चुकाने पड़ेंगे, सूद के साथ, ब्याज के साथ।
अब भोला भगत अपनी शादी से निर्वित हो लेता है, महीना 2 महीना 3 महीना बीत जाता है और उनके बच्चे एक्स्ट्रा टाइम करके, एक्स्ट्रा मेहनत करके वो पैसे को जुटाकर जाकर सेठ जी को पैसा देते समय सेठ जी उसको जो रसीद देते हैं उस रसीद पे लिखते हैं कि उधारी चुकता हो गई और उसका एक रसीद बना के उसको देते हैं भोला भगत को कि ये भोला भगत तुमने पैसा दिया था 800, ब्याज के साथ तुमने आज इस फलाने तारीख को 1000 रुपए वापस कर दिए, ये लो उसका रसीद। भोला भगत बोलता है कि मैं क्या जानूं, ये तो रघुनाथ जी जाने, मैं पढ़ा लिखा हूं नहीं, मैंने पैसा लिया और पैसा आपको वापस कर दिया। अब सेठ के मन में पाप आ जाता है, वो सोचा जब ये पढ़ा लिखा नहीं है तो क्यों ना इससे दूसरे बार पैसे वसूल ली जाए, लेकिन यहाँ गलती उस सेठ जी ने कर दिया। उसने पंगा तो लिया लेकिन भक्त से पंगा ले लिया, वो भी रघुनाथ जी के भक्त से। इसका एहसास बिल्कुल नहीं था सेठ को, और सेठ ने दूसरी बार कुछ दिनों के बाद उससे जब तगादा किया कि भाई तुम पैसे कब वापस करोगे, तो भोला भगत बोलता है कि पैसे तो मैंने वापस कर दिए हैं। कई बार इस बात को कहने पे ऐसा करता है, सेठ जी ने उसके प्रति एफआईआर करवा देते हैं, कोर्ट में केस दायर कर देते हैं। भोला भगत की हाजिरी होती है और उस हाजिरी में जज साहब, वही जज साहब जो वृंदावन में थे, वो जज साहब आते हैं। वो जज साहब पूछते हैं, हाँ भोला भगत क्या तुमने पैसा लिया था? बोले हाँ साहब पैसा लिया था। तो तुमने पैसा चुकाया क्यों नहीं? बोले नहीं साहब मैंने पूरा पैसा ब्याज के साथ चुका दिया। सेठ जी से पूछने को उन्होंने कहा कि पैसा लिया था लेकिन पैसा चुकाया नहीं। अब कानून ऐसा होता है कि उसे सबूत की जरूरत पड़ती है। कानून आपने सुना होगा, कानून अंधा है, वो सबूत के सहारे चलता है। तो जज ने कहा कि भाई तुम लोगों का जो लेन देन हुआ उसका कोई गवाह है, कोई सबूत है? तो भोला भगत ने कहा कि हमारे और सेठ जी के अलावा रघुनाथ जी ही थे, वही जाने। अब जज साहब को ये लगता है कि रघुनाथ जी कोई व्यक्ति हैं, वो इनका फटे हाल देख के इसको बोला अच्छा ठीक है जाओ तुम अगला डेट 20 तारीख को आ जाना। अब इसके तरफ से ना कोई वकील था ना कोई था, तो जज साहब खुद अपने पैसे से वकील के नाम से एक समन दायर करके कोर्ट का रघुनाथ जी के नाम से इश्यू कर देते। अब डाकिया पूरे गांव के अगल बगल हर जगह उस रघुनाथ नाम के व्यक्ति को खोजता है। और रघुनाथ, संजोग ऐसा था साउथ में नाम थोड़े अलग होते हैं, तो रघुनाथ जी नाम का कोई नाम वहां मिला नहीं। अंत में उसी मंदिर में, रघुनाथ जी के मंदिर में किसी ने पता बताया भाई एक रघुनाथ जी रहते तो नहीं है, लेकिन रघुनाथ जी का एक मंदिर है, तुम जाकर उस लेटर को वहीं दे दो। अब उस समन को ले जाके भोला भगत की अनुपस्थिति में जो वहां पुजारी थे, उस पुजारी को, उस केवट को वो समन देता है, उससे साइन कराता है। अब वो जो वहां पे उपस्थित था वो कहा भाई आज तक यहाँ पे भगवान के लिए समन तो नहीं आया। भगवान ने बहुत कुछ भेजा, उपहार भेजे, फूल भेजे, पुष्प भेजे, चढ़ावा भेजा, लेकिन समन, लेकिन अगर भेज ही दिया है तो कुछ ना कुछ तेरी इच्छा होगी। वो साइन कर लेता है और उस समन को उनको समर्पित कर देता है। समर्पित करने के बाद अब वो डेट आ जाता है जिस डेट पे सुनवाई होनी है। भोला भगत तो एक दिन पहले ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट से किसी तरीके से शहर में पहुंच जाता है कोर्ट के पास, सुबह कहीं जाने में दिक्कत ना हो जाए, और रात भर वहीं कोर्ट के बाहर सोता है और सुबह उसकी तैयारी करता है कि कोर्ट के समय पे हाजिर हो जाए। और अपने अनुपस्थिति में वो वहां के पुजारी को रिक्वेस्ट करता है, बता देता है कि भाई देखिए आज रघुनाथ जी पहली बार बाहर जाने वाले हैं, इनका भोग, इनकी पूजा सब समय पे कर देना ताकि इन्हें तकलीफ ना हो। पता नहीं वहां पे क्या लेट होगा, क्या टाइम गुजरेगा, कहीं इनको भोग मिलेगा नहीं मिलेगा, पूजा होगी नहीं होगी। वो भी बेचारा अपना कर्तव्य का पालन करते हुए पूरे तरीके से रघुनाथ जी का पूजा आरती करके उसके सामान को, उनको भोग को लगाता है, प्रसाद को देता है, चढ़ाता है। अब यहाँ सुनवाई चालू होती है। जज साहब बोलते हैं
कि बताओ भोला भगत, क्या तुम्हारे रघुनाथ जी आए हैं? तो भोला भगत बोलता है, भाई रघुनाथ जी तो हर जगह है, इसी जगह में कहीं ना कहीं होंगे, आवाज दीजिए, शायद वो आ जाएंगे, दिल से आवाज दीजिए। अब इसने जज ने बोला संतरी को, जो वहां पे चौकीदार था, जो व्यक्ति था, वो उसको बोला, भाई आप आवाज लगाओ। चौकीदार ने आवाज लगाया, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर, रघुनाथ हाजिर। 3 बार की इस आवाज में एक वृद्ध व्यक्ति, पुराने कपड़े पहने हुए, लाठी लिए, आता हूं करके आवाज का जवाब देता है और कटहरे में प्रवेश कर जाता है। उसकी आभा, उसके चेहरे का दिव्य किसी बूढ़े के समान नहीं था। उसको देख कर जज थोड़ा अचंभित होते हैं और बोलते हैं कि बताओ, क्या इन दोनों के लेन देन के बीच आप थे वहां पे? उसने बोला, हाँ, मैं पैसे लेने के समय भी था और देने के समय भी था। अगर आपको इसका कोई प्रूफ चाहिए तो आज इस सेठ को आप यहाँ बंदी बना लीजिए, गिरफ्तार कर लीजिए, और इसके घर पे, इसके ऑफिस में जो खाता है, जो उधारी का खाता रखा हुआ है, उसके 32 नंबर पन्ने पे एक रसीद रखी हुई है, जो चुकती की रसीद, जो इसने बनाई तो थी, लेकिन भोला के अनपढ़ होने के कारण उसको दी नहीं। जज साहब ऐसा करते हैं, खाता वही लाया जाता है और 32 नंबर पन्ने पे उसका प्रमाण मिल जाता है और भोला भगत को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। अब रघुनाथ जी जो गवाह थे वो चले जाते हैं, कार्रवाई समाप्त होती है। जो जज साहब थे वो बड़ा विचलित होते हैं, क्योंकि वो आभा वो भूल नहीं पा रहे थे उस रघुनाथ जी के चेहरे पे। जो वो केबिन में बुलाते हैं भोला भगत को और बताते हैं कि रघुनाथ जी कौन है, कब से तुम नहीं जानते? बोले, ये वही है जहां मैं रहता हूँ, वही तो ये रहते हैं, इनके अलावा और कौन है ही मेरा। बोले, कौन, कहाँ रहते हो? बोले कि ये मंदिर में रहते हैं। बोले, मंदिर के ट्रस्टी हैं? तो नहीं, मंदिर के ट्रस्टी नहीं। मंदिर के पुजारी हैं, आपके सहयोगी हैं? नहीं, उसके सहयोगी है कौन? ये वही है जिनका मंदिर है, ये मंदिर वाले ही रघुनाथ जी हैं। अब जज की क्या वस्तु स्थिति हुई होगी उस समय, आप समझिए। वो आभा, वो तेज जो भगवान का देखा होगा उस जज ने, और भगवान डायरेक्ट अपने आप को अपने भक्त के लिए आकर प्रूफ कर दिए। इस कलयुग में जज साहब का सारा संशय वहां दूर हो गया और जज साहब ने अपने नौकरी से रिजाइन मारकर वृंदावन में भगवान का, श्री प्रभु हरि का सानिध्य ज्वाइन कर लिया। और जब तक उनकी जिंदगी थी तब तक वो वृंदावन में ही अपने आप को बिताया, और लाखों लोग इस चीज के गवाह बने, उनको जाने, इस स्टोरी को जाने, समझे। तो भगवान आते हैं। ये तो कहानी है, मैंने अपने जिंदगी में, अपने अतीत में देखा है कि कई बार मुझे उन्होंने ये किया है, मदद किया है, और मेरे पीछे से वो एक शक्ति हमेशा से हमारे पीछे रही। और वैसे वैसे अचंभित का मेरे सहयोगी मुझसे पूछते थे कि सर आप कैसे कर लोगे? मैं बोला, भाई मैं तो कभी सोचता ही नहीं, मैं तो उन पे छोड़ देता हूँ और वो पूरा कर देते हैं, और सच में वो पूरा कर देते। अब बात रही कि इन आंखों से उनको क्यों नहीं देखा सकता। इन आंखों से देखने के लिए संभव नहीं है, क्योंकि उनके लिए भक्त की आंखें चाहिए। भक्त जब देखेगा तो वो दिव्य नेत्र से देखेगा। ये आंख, ये इंद्रियां खुद परफेक्ट नहीं है। जब खुद से परफेक्ट नहीं है तो ये परफेक्ट चीज को कैसे देख पाए? इस आंखों से अगर आप देखते हैं, एक रेल के लाइन की पटरी को देखते हैं, तो वो पटरी आपको लगती है कि आगे जाकर मिल गई है, लेकिन पटरी मिलती नहीं है, फिर भी दिखती है। खूब ज्यादा धूप होता है, बहुत ज्यादा प्रकाश होता है, तो रोड पे, सड़क पे आप देखते हैं तो दूर पे दिखती है कि वो पानी है। उसकी लाइट आपको लगता है कि वहां पे कहीं पानी का कोई स्रोत है। पानी का स्रोत होता नहीं है, लेकिन फिर भी दिखता है। अगर आप किसी लकड़ी को स्विमिंग पूल में या किसी बर्तन में जहां पानी डालते हैं तो वो लकड़ी टेढ़ी नजर आने लगती है, लेकिन वो टेढ़ी होती नहीं है, निकालने के बाद वो सीधी है। आंख बहुत सी चीजें वैसी दिखाती है जो चीज सत्य नहीं है।
तो एक असत्य चीज से, एक इम्परफेक्ट चीज से क्या परफेक्ट चीज को देखा जा सकता है? परफेक्ट चीज देखने के लिए जब गीता में अर्जुन ने कृष्ण से बोला कि मैं सारी बातों को समझ गया प्रभु, सब कुछ को मैंने समझ गया वासुदेव, अब मुझे अपने उस रूप को दिखलाओ। तो कृष्ण कहते हैं कि इन आंखों से उस रूप को नहीं देख सकते, फिर से आंखों से अर्जुन तुम जहां तक देखोगे वो सारी माया है जिसका एक दिन विनाश होने वाला है। इसके लिए तुम्हें दिव्य नेत्र की जरूरत पड़ेगी, और वो दिव्य नेत्र भगवान उनको देते हैं, और इस दिव्य नेत्र से अर्जुन उनको देख पाते। होते तो वहां कौरव भी हैं, पांडव के अन्य भाई भी हैं, लेकिन देखता सिर्फ अर्जुन है। तो जिस दिन तुम अर्जुन बनने जाओगे उस दिन उस चीज को देख पाओगे, उस चीज को महसूस कर पाओगे, और वो शक्ति हमेशा अपने भक्त के वश में होती है। भक्त बन के, दृष्टा बन के अगर देखेंगे तो जिंदगी सुखी